उदय। विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन यहाँ के सियासी गलियारों में चुनावी चर्चाएं कम और सीएम अशोक गहलोत सचिन पायलट खेमे में जारी खींचतान को लेकर ज्यादा चर्चाएं हैं। इसके पीछे एक कारण भी वाजिब है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं के बीच जुबानी तकरार थमने का नाम नहीं ले रही। राजस्थान में जो सियासी भूकंप उठा वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है बजाय थमने के। रोज रोज राजस्थान के सियासी गलियारों से नई नई बातें और नए नए विरोध के स्वर निकलकर सामने आ रहे हैं। सरकार के ऊपर जब संकट आया था तो हमारी कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी ने ये निर्देश दिए थे कि हर संभव कांग्रेस की सरकार को बचाना है और कांग्रेस के प्रति जो लोग निष्ठावान है उनको सबको एकत्रित करने के लिए काम करो। राजस्थान में वैसे तो इन दिनों राजनीतिक उठापटक रोज नए किस्से गढ़ रही है, लेकिन इस बीच हर किसी की नजर राज्य के दो बड़े चेहरों और उनके बयानों और फैसलों पर है। एक चेहरा है सीएम अशोक गहलोत और दूसरा चेहरा है डिप्टी सीएम सचिन पायलट। अशोक गहलोत नहीं लड़ेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव। गहलोत के इस इनकार से दिख सकते हैं कैसे आफ्टर इफेक्ट्स। जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। निर्मलेंदु आज उदय से कुर्सी से चिपकना या कुर्सी के ऊपर बैठ के रहना या कुर्सी से चिपक कर रहना, ये बहुत गंदी बात होती है, बहुत बुरी बात होती है, क्योंकि कुर्सी जब काटता है तो फिर किसी भी इंसान को नेस्तनाबूद करके छोड़ देता है। मैं पूछता हूँ कि कुर्सी से चिपके रहने का मोह इतना क्यों होता है नेताओं को, क्यों होता है? राजस्थान में कांग्रेसियों के बीच सियासी अखाड़ा बन गया है। समृद्धि सिर्फ पैसे से ही नहीं आती, बल्कि आपकी आदतें, मूल्य, दृष्टि और अनुशासन भी आपको समृद्ध बना सकता है, चाहे वो राजनीति में हो या गृहनीति में। हर जगह मूल्य, दृष्टि और अनुशासन की बेहद अहमियत होती है। जो इन बातों पर गौर नहीं करता उनका हाल अशोक गहलोत जैसा ही होता है। ना वो घर का रहता है और न ही वो घाट का, क्योंकि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा से लोगों को जोड़ने की कवायद चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में कांग्रेसियों के बीच सियासी अखाड़ा बना हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच बस में बैठी लड़कियां राहुल को देखते ही कह दी अपनी दिल की बात। राहुल भी लड़कियों की बात सुनकर शर्मा गए। जी हां, आपको पता चले कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नए पूर्णकालिक अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। दरअसल 4 दिन पहले जो विधायक अशोक गहलोत के साथ दिख रहे थे, उनमें से कुछ अब चुपके चुपके चोरी चोरी रास्ता बदलते हुए दिख रहे हैं, अपना वर्जन बदल रहे हैं। सियासी गलियारे में चर्चा है कि इस पूरे विवाद के चलते अशोक गहलोत से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी काफी नाराज हो गई हैं और हाईकमान की शक्ति को इसकी वजह बताया जा रहा है। ऐसे में यदि यह कहें कि कांग्रेस का बागी अध्यक्ष अब आंखें दिखा रहा है तो शायद गलत नहीं होगा। विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन यहाँ के सियासी गलियारों में चुनावी चर्चाएं कम और सीएम अशोक गहलोत सचिन पायलट खेमे में जारी खींचतान को लेकर ज्यादा चर्चाएं हैं। इसके पीछे एक कारण भी वाजिब है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं के बीच जुबानी तकरार थमने का नाम नहीं ले रही। लेकिन अब लगता है कि हाईकमान की नाराजगी के बाद गहलोत खेमा धीरे धीरे टूटने लगा है। तो ऐसे में ये जनता यही कह रही है कि ये तो गुटबंदी सरकार है। कई सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान के रुख के बाद गहलोत के पास कितने विधायकों का समर्थन बचा है? क्या गहलोत अकेले पड़ सकते हैं? पूरे विवाद में अब तक क्या क्या हुआ, आइए इसे हम थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। अब यदि यह कहें कि गहलोत का गणित फिलहाल बिगड़ चुका है, फिलहाल, तो शायद गलत नहीं होगा। अंदर की खबर यह भी है कि जो कांग्रेस हाईकमान उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाह रहा था, अब वो उन्हें मुख्यमंत्री पद से भी हटा सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। फुसफुसाहट है और इसी वजह से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बनाया जाएगा। अशोक गहलोत नहीं लड़ेंगे
अध्यक्ष पद का चुनाव। गहलोत के इस इनकार से दिख सकते हैं कैसे आफ्टर इफेक्ट्स। जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। एक और खबर सामने निकल कर आ रही है कि शांति धारीवाल के घर पहुंचकर इस्तीफा देने वाले ज़्यादातर विधायकों को इसका अंदाजा ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, क्यों बुलाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें गुमराह करके बुलाया गया था और जबरदस्ती इस्तीफे पर हस्ताक्षर लिए गए थे। ये खबर भी छनकर आ रही है कि अशोक गहलोत, महेश जोशी, धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे गहलोत गुट के नेताओं ने ऐसा करने के लिए बाकी विधायकों पर दबाव बनाया हुआ था। जी हाँ, दबाव, पॉलिटिकल दबाव। अब देखिए कि गुमराह कैसे किया गया था। दरअसल पहले तो विधायकों को यही कहा गया कि धारीवाल के घर से ही सभी को अजय माकन और खड़गे की बैठक में चलना है, लेकिन जब सब वहां पहुंच गए तो वहां इस्तीफे की बौछार शुरू हो गई, इस्तीफे पर चर्चा शुरू हो गई। सरकार के ऊपर जब संकट आया था तो हमारी कांग्रेस की प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी ने ये निर्देश दिए थे कि हर संभव कांग्रेस की सरकार को बचाना है और कांग्रेस के प्रति जो लोग निष्ठावान है उनको सबको एकत्रित करने के लिए काम करो। और जब पूरा विवाद कांग्रेस हाईकमान के पास पहुंचा तो अशोक गहलोत का दांव ही उल्टा पड़ गया। मौजूदा स्थिति में गहलोत के पास मुश्किल से 12 या 14 या 15 विधायकों का ही साथ है। बाकी ज़्यादातर विधायक यही बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस हाईकमान फैसला करेगा उन्हें मंजूर होगा, सिरे से मंजूर होगा। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कांग्रेस विधायक इंदिरा मीना ने कहा, हमें शनिवार को कहा गया था कि मुख्यमंत्री निवास पर आना है, यहीं पर पर्यवेक्षक बैठक लेंगे, लेकिन रविवार को अचानक कहा गया कि सबको मंत्री शांति धारीवाल के घर जाना है। वहां पहुंचने पर एक कागज पर साइन करवा लिया गया जिसके बारे में पता ही नहीं था कि वो क्या था। सचिन पायलट का कोई विरोध नहीं है, वो सीएम बनते हैं तो अच्छा ही होएगा। चलिए सुनते हैं कि मीना जी ने क्या क्या कहा। सीधा यहाँ पहुंचे तो चिट्ठी वो सभी के द्वारा सभी को साइन करवाए जा रहे थे, तो हमने एक बार कहा भी था कि साइन किसके हैं, तो फिर ठीक है, जो नहीं करना चाहे वो जा भी सकते हैं। इस तरीके से फिर वो गेट वेट लगा दिया गया था वहाँ पे, सभी लोग कर रहे थे, तो हमने भी क्या, मैंने कहा क्या साइन है, किसका साइन है, तो कर दिया। अगर पार्टी अशोक गहलोत जी को सीएम रखना चाहे तो हमारी कोई नाराजी नहीं। अगर पार्टी पायलट साहब को सीएम बनाना चाहे तो हमारी बिल्कुल नाराजी नहीं। इसी तरह अशोक गहलोत गुट की समर्थक विधायिका गंगा देवी ने भी अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया। उन्होंने एएनआई एजेंसी को कहा कि चिट्ठी के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं वहां देर से पहुंची जरूर थी, मैंने चिट्ठी नहीं पढ़ी थी, मैंने इस्तीफा नहीं दिया, आलाकमान जो फैसला करेगा हम उनके साथ हैं। चलिए अब यह भी बता दें कि उस दिन क्या हुआ था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस हाईकमान नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसके लिए गहलोत की जगह किसी दूसरे को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना था। नए नेता के चुनाव के लिए सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेता अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को पर्यवेक्षक बनाकर रविवार को राजस्थान भेजा। रविवार शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी थी। इसमें पर्यवेक्षक एक एक करके सारे विधायकों से मिलने वाले थे। बैठक में पहले अशोक गहलोत खेमे के विधायकों ने बागी रुख अख्तियार कर लिया। इन विधायकों की संख्या 82 बताई जा रही है। राजस्थान में जो सियासी भूकंप उठा वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है बजाय थमने के। रोज रोज राजस्थान के सियासी गलियारों से नई नई बातें और नए नए विरोध के स्वर निकलकर सामने आ रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सचिन पायलट से क्यों खफा है अशोक गहलोत, जिसे रोकने के लिए हाईकमान से टकरा गए वह स्वयं। राजस्थान में मुख्यमंत्री के चयन को जिस तरह से सियासी वंडर खड़ा हो गया है, उससे सीएम गहलोत का करियर दांव पर है। 2020 में सचिन पायलट की बगावत से अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचा ले गए थे, लेकिन इस बार की राह कठिन है, ऐसा लग रहा है। पायलट को सीएम की कुर्सी पर बैठने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं अशोक गहलोत। गहलोत ने अपने 40 साल के सियासी करियर को भी दांव पर लगा दिया है कुर्सी से चिपके रहने के लिए, केवल और केवल कुर्सी से चिपके रहने के लिए। अशोक गहलोत नहीं लड़ेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव। गहलोत के इस इनकार से
दिख सकते हैं कैसे आफ्टर इफेक्ट्स। जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। दरअसल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मनमुटाव और टकराव तब से चली आ रही है जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया था। साल 2014 की बात है। कांग्रेस आलाकमान ने भले ही सचिन पायलट को सीएम बनाने का फैसला कर लिया हो, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत अपने सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर पायलट को छोड़कर किसी भी नेता को कुर्सी सौंपने के लिए तैयार नहीं है। अध्यक्ष पद के लिए गहलोत का नाम आने के बाद जो हालात बने हैं उससे पता चलता है कि पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत गहलोत को सीएम पद छोड़ना ही होगा, पर अपने नेताओं के बलबूते गहलोत सचिन पायलट को सीएम नहीं बनना देना चाहते। स्पष्ट है कि गहलोत पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बजाय राजस्थान की राजनीति में अधिक दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री बदलने की कवायद गांधी परिवार के लिए सिरदर्द बन गई है। अशोक गहलोत भले ही सामने नहीं आए, लेकिन पर्दे के पीछे वो खिचड़ी भी दिख रही है कि उनके करीबी विधायकों ने सचिन पायलट के खिलाफ बगावती रुख अपना रखा है। मतलब गांधी परिवार के प्रति उनकी भक्ति भावना केवल कुर्सी के लिए काफूर हो गई है, केवल कुर्सी से चिपके रहने के लिए, जबकि यह कुर्सी कभी भी कुट्टी काट सकती है। ऐसे में जनता यही कह रही है कि गहलोत को अब कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए। गहलोत ने ही सारा रायता फैलाया है, ऐसा लोगों का मानना है। कुर्सी से चिपके रहने के लिए गहलोत ने वो सब काम किए जो अनैतिक है। अब न केवल राजस्थान की जनता बल्कि पार्टी के ही कुछ लोग दबे पांव पूछ रहे हैं कि अशोक गहलोत ने खेल किया है या खेल बिगाड़ा है। तो आज बस इतना ही। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट्स भी करें। प्रणाम। आज उदय।